हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फर्स्ट सुनील में। मैथ में आप लोग के लिए मैं घातांक आज लेकर के आया इस वीडियो में क्लास 6, 7, 8 के स्टूडेंट के लिए। घातांक क्या है इसके बारे में बात करेंगे हम लोग आज इस वीडियो में। घातीय संकेतन किसे कहते हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले घातीय संकेतन देखिए यहाँ पे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार लिखा गया है? 1 2 3 4 5 बार 2 लिखा गया है गुणा में, तो 2 के घात में आप क्या लगा देंगे? 5। 5 बार लिखा गया है 2 को, तो 2 के घात में आप 5 लगा देंगे। 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 3 4 बार लिखा गया है, तो 3 के घात में आप 4 लगा देंगे। 5 को कितनी बार लिखा गया है? 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 7 बार लिखा गया है, तो 5 के पावर में क्या कर देंगे? 7, यानी 5 घाते 7 हो जाएगा। ये जो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसी को घातीय संकेतन कहते हैं। याद रखिए, ये घातीय संकेतन है। किसका घातीय संकेतन है? ये 2 का घातीय संकेतन 2 के घात 5 है। ये 3 का घातीय संकेतन 3 के घात 4 है। ये 5 का घातीय संकेतन 5 के घात में 7 है। याद रखिए, घातीय संकेतन में आपको घातीय संकेतन में आधार और घातांक क्या होता है? घातीय संकेतन में आधार और घातांक। घातीय संकेतन में आधार और घातांक क्या होता है? कुछ घातीय संकेतन आपको लिख के दे देते हैं। इस तरीके से ये घातीय संकेतन में है। ये नंबर आप जो देख रहे हैं 2 के घात में 7, 4 के घात 6 के घात में 4, 9 के घात में 2 में घातांक और आधार क्या है वो देख लेते हैं। तो मैं 2 कॉलम बना करके आपको समझा देता हूं। इसमें आधार क्या है? आधार और घातांक। तो इसमें आधार है आपका 2 के घात 7 में आधार क्या है? 2 और घातांक 7 है। इसमें देख लीजिए 6 के घात में जो 4 है इसमें आधार 6 है और घातांक 4 है। 9 के घात 2 में आधार क्या है? 9 है और घातांक 2 है। ऊपर वाला जो नंबर होता है घातांक होता है और नीचे वाला जो नंबर होता है ये आपका आधार होता है। इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको पता होना चाहिए कि अगर हमने घातीय संकेतन संख्या लिखा है तो उसमें आधार क्या होगा और घातांक क्या होगा। चलिए देख लेते हैं। 2 हमने संख्या लिखी है आपके सामने, उसमें आपको बताना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। वो घातीय संकेतन में होंगे। जैसे 3 के पावर में 3 घाते 5, 4 और 4 के घात में 3। इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा जो है घातीय संकेतन बड़ा है, यानी 3 के घाते 4 बड़ा है या 4 के घाते 3 बड़ा है, ये हमें चेक करना है। तो आप कैसे बताएंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है? तो आप क्या करिए, इसे ओपन कर दीजिए। 3 के घात 4 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, ये 4 बार लिख दीजिए। और 4 के घाते 3 का मतलब होता है 3 गुणे 4 के घात में 3 है, तो 4 को हम 3 बार गुणा करेंगे। यानी 4 के घात में अगर 3 है तो 4 को हम कितनी बार लिखेंगे? 3 बार लिखेंगे। 3 के घात 4 है तो हम 3 को 4 बार लिखेंगे। अब इसका गुणा करेंगे तो 3 3 के 9, 9 3 27, 27 3 81, ये 81 हो जाएगा। 4 चौके 16 नीचे वाला और 16 चौके 64। देखिए यहाँ पे इसमें आप देखिए कौन बड़ा है? 81 यानी 81 बड़ा है 64 से। तो इसका मतलब इन घातीय संकेतन में 3 घाते 4 जो है बड़ा होगा 4 घाते 3 से। इस तरीके से आप घातीय संकेतन में लिखी गई संख्याओं में कौन बड़ा है कौन छोटा है आप निकाल सकते हैं। आगे कुछ और एग्जांपल इसी में क्लियर कर लेते हैं। आप इसमें बताइए
2 घाते 4 बड़ा है या फिर 2 घाते या 4 घाते 2। अब इसे आपको चेक करना है 2 घाते 4 बड़ा है या फिर 4 घाते 2। तो फिर वही काम करना है, इसे आप ओपन कर दीजिए, 2 को 4 बार लिखिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये आपका आ जाएगा 16। 4 के घाते 2 में 4 गुणे 4, इस तरीके से ये भी आपका 16 आ जाएगा। यानी ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं, यानी 16 बराबर 16। इस तरीके से 2 घाते 4 और 4 घाते 2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है। आपको इस तरीके से पता करके बताना है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तीन घाते 5 बड़ा है या 5 के घाते 3, चेक कर लेते हैं इसको भी। ओपन कर दीजिए इसे। 3 के घाते 5 का मतलब 3 गुणे 3 गुणे 3, 5 बार लिखेंगे और इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुणा कर लीजिए। 3 3 9 3 27 के 81 दिया, 81 में 3 का गुणा कर लीजिए, 3 एकम 3 3 8 24, यानी 243 ये हो जाता है। और 5 घाते 3 का मतलब होता है 5 गुणे 5 गुणे 5, तो 50 25 और 25 पंजे 125, यहाँ देख लीजिए इन दोनों में, यानी 243 जो है 125 से बड़ा है और बहुत बड़ा है। इसका मतलब 243 यानी 3 घाते 5, 3 के घात में 5 बड़ा है, 5 के घात में 3 से। इस तरीके से आप घातीय संकेतन में लिखी गई संख्याओं में कौन सी संख्या किससे बड़ी है, ये आप इस तरह से गुणनफल निकाल करके बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कुछ सत्य या तथ्य चीजें जान लेते हैं क्या होता है। अगर मान लीजिए कि हमने -1 लिख दिया, -1 के घात में n कर दिया। n जो है कि जहां n जो है कोई भी पूर्णांक हो सकता है, कोई भी पूर्णांक है, जैसे 0 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले हम n की वैल्यू 0 रखते हैं, -1 के पावर में 0, तो -1 के पावर में 0 हो चाहे +1 के पावर में 0 हो, आता 1 ही है। आगे देख लेते हैं, -1 के पावर में 1, तो इसकी वैल्यू आएगी -1, क्योंकि एक बार मल्टीप्लाई करना है। -1 के पावर में 2, इसका मतलब -1 × -1 = 1, क्योंकि माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। आगे देख लेते हैं, -1 के पावर में 3, तो -1 × -1 3 बार, तो माइनस माइनस प्लस, ये 2 माइनस प्लस हो जाएगा, तीसरा माइनस फिर से माइनस हो जाएगा, इस तरीके से। और 1 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 ही होता है, चाहे कितनी बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस तरीके से आपका आ जाएगा। चलिए -1 के पावर में 4, यानी -1 × -1 × -1 4 बार, तो माइनस माइनस प्लस यहाँ भी और माइनस माइनस प्लस यहाँ भी, 2 माइनस आपस में प्लस हो जाते हैं, ये प्लस हो जाएगा, और यहाँ के भी 2 माइनस आपस में प्लस हो जाएंगे। तो अब ये दोनों प्लस मिलकर के प्लस इंटू प्लस क्या हो जाते हैं, ये प्लस तो ये फाइनली आपका प्लस आ जाएगा, ठीक है। और 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा, चाहे कितनी बार आप 1 का मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहाँ पे +1 आ जाएगा। ये चीज हम लोग देख रहे हैं। अगर हम लोग इसको इग्नोर कर दें या इसको छोड़ दें, तो हम लोग ऑड और इवन के हिसाब से देखें, तो अगर -1 के पावर में इवन नंबर है, यानी n हमारा अगर इवन आ रहा है, हम -1 के पावर 0 छोड़ देते हैं, -1 के पावर 1 छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तो -1 के पावर में अगर इवन है, देखिए यहाँ पे -1 के पावर में 2 है, -1 के पावर में 4 है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो प्लस में आ रहा है, याद रखना है आपको। और -1 के पावर में अगर ऑड नंबर है तो उसका आंसर जो है वो माइनस में ही आ रहा है, यानी 1 में ही आ रहा है, वो भी माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो अगर पावर में इवन है, यानी घात में अगर इवन नंबर यानी फिर सम संख्या है, अगर घात में सम संख्या है,
तो उसका जो आंसर या जो उत्तर आ रहा है वो 1 प्लस में आ रहा है। अगर घात में विषम संख्या है तो उसका उत्तर 1 में आ रहा है लेकिन माइनस में आ रहा है, यानी ऋणात्मक संख्या के रूप में 1 आ रहा है। तो आपको बहुत ही आराम से मैं लिख के दे दूं, आप इसे याद रखिए। अगर मैं इसी की बात करूं n की, तो n अगर सम संख्या, यदि n सम संख्या है तब -1 के पावर में n इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर? सम संख्या होगी तो -1 के पावर में अगर n है तो n की वैल्यू सम अगर होगी तो 1 ही आएगा। देखिए कैसे आएगा, n की वैल्यू आप सम संख्या रखिए 2, 4, 6, इस तरीके से आगे भी रख सकते हैं। तो -1 के पावर में 2 रखेंगे तो -1 इंटू -1 इस तरीके से 1 हो जाता है, मल्टीप्लाई करेंगे। -1 के पावर में 4 तो -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस फिर प्लस, यानी 2 माइनस प्लस और 2 माइनस प्लस, यानी 2 प्लस मिलकर के फिर बाद में प्लस ही हो जाते हैं। और 1 1 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे 1 आएगा, आप इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से हम -1 के पावर में 6 लिखेंगे तो 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो भी आपका 1 प्लस में ही आएगा, क्योंकि संख्या सम है। तो अगर घात में सम संख्या है तो उसकी वैल्यू यानी उसका जो नंबर आएगा वो 1 जो आएगा वो प्लस में आएगा, याद रखना है आपको। अब दूसरा यहाँ पे अगर विषम संख्या हो जाए n विषम संख्या अगर है तो है तब, यानी n की वैल्यू आप रखेंगे 3, 5, 7 इस तरीके से। तो रख देते हैं यहाँ पे -1 के पावर में 3, तो -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी माइनस माइनस प्लस और एक माइनस और है तो प्लस और माइनस माइनस, और 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, याद रखना है। 2 माइनस मिलकर के प्लस हो जाते हैं और एक माइनस अभी भी लगा हुआ है, ये माइनस ले दे करके आपका क्या हो जाएगा, माइनस आएगा। -1 के पावर में 5 भी रख के चेक कर लेते हैं, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 5 बार लिखिए। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 माइनस यहाँ प्लस, इसका प्लस हो जाएगा, 2 माइनस ये भी प्लस और एक माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक माइनस यहाँ भी लगा हुआ है तो 2 प्लस का हो जाएगा प्लस और एक माइनस अभी भी लगा है तो ये माइनस हो जाएगा। इस तरीके से 1 आपका क्या आएगा, वो माइनस में आएगा, याद रखना है। तो अगर घात में विषम संख्या है तो n की वैल्यू अगर विषम संख्या है तो आपका जो 1 आएगा वो माइनस में आएगा, यानी ऋणात्मक संख्या होगी 1। और अगर घात में n की वैल्यू सम संख्या के रूप में है तो 1 का जो आंसर आएगा वो धनात्मक संख्या के रूप में आएगा। फिलहाल इतना याद रखिए। यानी किसी भी संख्या की बात करें, अगर हम ये मान के चले कि यहाँ पे अगर धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक, अगर हमने यहाँ पे धन पूर्णांक लिख दिया आपके सामने और यहाँ पे ऊपर सम संख्या लिखा, सम लिख दिया, तो इसका मतलब इसका आंसर धन पूर्णांक आएगा, याद रखना है। अगर यहीं पे हम ऋणात्मक यानी ऋण संख्या लिख दिया मैंने, ऋण पूर्णांक, अगर मैंने यहाँ पे ऋण पूर्णांक लिख दिया और उसके घात में फिर से एक बार सम कर दिया तो इसका आंसर भी धन पूर्णांक ही आएगा, याद रखिए। क्योंकि ऋण संख्या के पावर में अगर सम संख्या लगा दी जाए, अगर ऋण संख्या के ऊपर अगर सम लगा दिया जाए तो उसका आंसर चाहे कुछ भी आए लेकिन आएगा धनात्मक ही, यानी धन पूर्णांक में, याद रखिए। अगला अगर हम यही चीज सम संख्या की जगह विषम संख्या रिपीट करें तो धन पूर्णांक कर दें, धन पूर्णांक। अब हम यहाँ पे सम संख्या की जगह विषम संख्या लिखेंगे। अगर धन पूर्णांक है और संख्या विषम है तो आंसर धन पूर्णांक में ही आएगा।
और अगर यहाँ ऋण पूर्णांक है, ऋण पूर्णांक अगर घात में विषम है तो इसका जो उत्तर आएगा वो ऋण पूर्णांक में ही आएगा। ये याद रखने वाली बात है, इसे आप याद रखेंगे, बहुत आसानी से याद रख सकते हैं और इसे भूलना बिल्कुल नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद रखिए और इसको समझिए। एग्जाम्पल लेकर के भी आप बार बार, मैंने आपको बताया -1 रख के आप कोई भी नंबर रख करके आप चेक कर सकते हैं, आपको हमेशा फैक्ट मिलेगा, इसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है कि आपको अलग मिलेगा। इसे आपको सिर्फ याद रखना है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम लोग घातांक के कुछ नियम पढ़ेंगे, घातांकों के नियम। घातांकों के नियम, घातांक के कुल नियम कितने होंगे? पहला, a घाते m गुणे a घाते n इजकल टू a के पावर में m प्लस n। याद रखिए इसको, यानी अगर इसका उदाहरण अगर पेश करें तो 3 घाते 5 गुणे 3 घाते 4, इसको जब जोड़ेंगे तो 3 घाते 5 प्लस 4 बराबर हो जाएगा 3 घाते 9। 4 घाते 7 गुणे 4 घाते -2, इसको अगर प्लस करेंगे तो 4 घाते 7 प्लस -2। इस तरीके से इसको प्लस किया जाता है, ध्यान रखिए। इसे तो प्लस ही करना है, फार्मूले में प्लस दिखा रहा है, तो आप इसे जब प्लस करेंगे तो ये माइनस को अंदर ले लेंगे। इसको एक बार और हल्का से सॉल्व कर लेंगे, -2 बाहर कर देंगे, प्लस माइनस माइनस एक बार शो कराने के बाद 4 घाते क्या हो जाएगा 5, 7 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। आप याद रखिए, इस तरीके से ये फार्मूला आप लिख सकते हैं। अगर आधार बराबर है, अगर आधार बराबर है गुणा में अगर आधार बराबर है तो घातों को क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। याद रखिए, गुणा में अगर आधार बराबर है तो घातों को जोड़ दिया जाता है, ये नियम है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नियम घातांकों के नियम में, a घाते m भागे a घाते n इक्वल टू a घाते m माइनस n। जैसे कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, तो 6 घाते 5 भागे 6 घाते 4, इसको सॉल्व करेंगे तो 6 घाते 5 माइनस 4 बराबर हो जाएगा 6 घाते 1, जिसको आप 6 ही लिखते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या के घात में अगर 1 है तो 1 लिखा नहीं जाता है। 2 घाते 7 भागे 2 घाते 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 2 घाते 7 माइनस 4 बराबर 2 घाते 3, 7 में से 4 माइनस करेंगे 3 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और हो जाएगा, हालांकि ये देखिए है वही a घाते m भागे a घाते n, इसको आप इसी तरह लिखते हैं, आप इसी तरह लिख सकते हैं, हालांकि है चीज वही। जैसे 5 घाते 4 भागे 5 घाते 2, इसको आप लिखेंगे 5 घाते 4 माइनस 2 बराबर 5 घाते 2, ये ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, वही फार्मूले में दिखाया जा रहा है यहाँ पे लगातार। तो आप इसे याद रखेंगे, वही चीज है जो भी भाग वाला बता रहे थे, वही चीज है, इसको याद रखिए। अगला नियम जो है चौथा, a घाते m गुणे b घाते m इक्वल टू a गुणे b घाते m। इसका उदाहरण देख लेते हैं, तो 3 घाते 4 गुणे 4 घाते 4 बराबर हो जाएगा 3 गुणे 4 घाते 4। यानी गुणा में अगर घात बराबर हो और आधार अलग अलग हो, गुणा में अगर घात बराबर हो और आधार अलग अलग हो, तो उन आधार को ब्रैकेट में लिख करके एक घात लगाते हैं, इसके बाद अंदर वाली संख्या का गुणा कर दीजिए, 3 चौके 12 और ऊपर लगा दीजिए घात 4, जो 4 लगा हुआ है पहले से। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 2 घाते 7 गुणे 5 घाते 7, यहाँ पे 2 गुणे 5, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए कोष्ठक में, ऊपर से 7 जो सेम घात है उसमें से 1 लगा दीजिए, अंदर वाली संख्या का गुणा कर लीजिए, 5 दूनी 10 के घाते 7। इस तरीके से इसको आपको याद रखना है। अगला देख लेते हैं नियम,
ए घाते यम के घात में यन, इसको कैसे लिखते हैं, ए घाते यम गुणे यन। जैसे कि 5 घाते 4 के घात में 3, तो 5 घाते 4 गुणे 3, आप इसे लिखेंगे 5 के घात में 12, 4 आएंगे 12 हो जाएगा। 2 घाते 7 गुणे, ऊपर पावर लगाएंगे 2, तो 2 घाते 7 गुणे 2, और 2 के घात में 7 दूनी के 14, यहाँ लिखेंगे 14। सिर्फ इतना ही नहीं, आगे भी इसमें जोड़ सकते हैं, आगे भी इसमें जोड़ सकते हैं। अगर आप इसको पावर बढ़ाना चाहें तो पावर बढ़ा सकते हैं, यहाँ भी पावर आप बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे अगर p करना चाहें, ऊपर आप इसे q करना चाहें, तो सब कुछ कर सकते हैं। तो ए घाते यम गुणे यन गुणे p गुणे q, ये सब लिख सकते हैं, आप इसको याद रखना है। जैसे एक उदाहरण लिख लेते हैं, 2 घाते 3 घात में 2 घात में 3, या फिर इसको 4 कर दीजिए, और ऊपर जो घात लगेगा आपका वो हो जाएगा 5। आप इसको याद रखेंगे, सभी का गुणा करेंगे, जितने भी घात ऊपर लगे होंगे सबका गुणा करिए। 2 गुणे 2, सॉरी 3 पहले है, 3 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 5, ऊपर वाली संख्या का सब में गुणा कर दीजिए। 2 3 6, 6 चौके 24, पंजे 24 का 5 में गुणा कर लीजिए, तो 5 चौका 20, 5 दूनी 10, 2 12, यानी 2 के घात में हो जाएगा 120। ये याद रखना है आपको। और भी बहुत सारी संख्याओं का गुणा आप कर सकते हैं। 3 के घात में 1 घाते 2 घाते 3 घाते 4, इससे आप गुणा करिए। 3 घाते 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, इसको जब आप गुणा करेंगे तो 3 के घात में 2 एकम 2, 3 6 चौके 24, इस तरह से हो जाता है आंसर। इस तरह हम घातांक जो चैप्टर था आपको टॉपिक्स, इसमें इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही अच्छे से समझाया। इसे आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे बुक लेकर के, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, और अगर कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन हम आपको आसानी से दे सकें। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद, गुड नाइट।